Hello everyone, once again welcome to Competitive Success Factor YouTube channel. Today I am coming with another video. So last video में हमने प्रिपरेशंस पढ़ी थी एराइल हैलाइड्स की और कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. तो आज की वीडियोस में हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपके साथ एक्सप्लेन करी ताकि आपको रिमेंबर भी रहें ये सब चीज़ें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी हैं और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. ओके, तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं कैसे. ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया एक, और यहाँ पे मैंने एक एराइल हैलाइड ले लिया है. मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन. ओके, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन. ओके, बोल सकते हैं इसको हम क्लोरोबेंजीन, राइट. तो देखो जैसे ही हम क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं एराइल, मतलब हम इसको बोल सकते हैं एराइल हैलाइड बोल सकते हैं. जब उसको हम हीट कर, जैसे हम फर्स्ट एक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्शन क्या बोलता है, जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं किसके साथ, विद एक्वस अमोनिया के साथ, एट 470 केल्विन पे अंडर प्रेशर 60 एटमॉस्फेरिक. ठीक है, और क्या यूज करके, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2O, तो हमें क्या मिलेगा, अमीनो बेंजीन मिलेंगी. लाइक इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीन बोल सकते हैं ना, एनिलीन. NH2 बेंजीन के ऊपर जब भी हमारे पास NH2 ग्रुप होता है तो हम इसको एनिलीन बोलते हैं. तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एनिलीन. ओके, इसके बाद इसकी सेकेंड रिएक्शन, जैसे हम इसको क्लोरोबेंजीन मतलब एराइल हैलाइड को, जब इसको हम HNO के साथ या फिर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें मतलब ये कौन सी रिएक्शन है आप बता सकते हो. ये हमारे पास नाइट्रेशन है. तो नाइट्रेशन हम कैरी करते हैं विद कंसंट्रेटेड, ये दोनों क्या है हमारे पास, कंसंट्रेटेड हैं. ओके, ये दोनों हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3 है या फिर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कराएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मिलता है. ओके, नाइट्रेटिंग मिक्सचर मतलब एक तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और हमें पैरा. ओके, तो जैसे देखो हमारे पास ये है, ये क्या है, ऑर्थो वाला है, क्योंकि ऑर्थो ग्रुप पे यहाँ पे क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप है ना, NO2. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोलो ऑर्थो करके, या तो 2 पे क्या है, 1 तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोबेंजीन. तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रेटिक मिक्सचर मिलेगा. तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं ना. 2 पे क्या है यहाँ पे, नाइट्रो. तो आप लिख दोगे ना ऐसे, गंद पड़ जाएगा, तो आप लिख देना इसको हम क्या बोलते हैं, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ओके, 2 पे नाइट्रो है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 पे है, 4 पे नाइट्रो ग्रुप है, तो हम बोल सकते हैं 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ओके, दिस वन इज 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, सॉरी मैं गलत पढ़ रही हूँ, 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन एंड 2 पे नाइट्रो है ना, और यहाँ पे 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. ओके, तो हमने ये हमारे पास नाइट्रेशन होती है. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे नाइट्रेशन बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद जब हम एराइल हैलाइड को मतलब क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ, Cl2 के साथ. ओके, जब हैलोजिन, हम इस रिएक्शन को ये भी बोल सकते हैं हैलोजिनेशन कर रहे हैं, हम क्या करें, हैलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है, और हम इसको ना पूरे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि रिंग सब्स्टिट्यूट रहती है. ठीक है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, क्लोरोबेंजीन ले लिया. ओके, तो हम इसको किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ले सकते हैं FeCl3, और जब हम इसकी हैलोजिनेशन करा रहे हैं Cl2 के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलता है यहाँ पे हमें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या मिला हमें, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन. ओके, क्या बोल सकते हैं इसको हम, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन. ओके, और सेकेंड प्लस हमें क्या मिलेगा, क्या बोल सकते हैं इसको हम, 1 पे भी क्लोरो है एंड 4 पे भी, तो 1 4 डाई
क्लोरोबेंजीन। ओके, तो इसके बाद जैसे देखो हम एराइल हैलाइड को मतलब क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करा रहे हैं Na के साथ इन ड्राई ईथर, तो जब भी हम हेलोरीन को रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ओके, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे जब रिएक्शन होती है तो हमें 2 फिनाइल रिंग्स मिलती है ना, 2 फिनाइल रिंग्स जुड़ी है ना, 2 फिनाइल रिंग्स मिलती हैं जिसको, और इस पर्टिकुलर तो हमारे पास ये क्या बन गया? डाई, 2 फिनाइल रिंग्स हैं, बोल सकते हैं इसको डाई फिनाइल। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो देखो इस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? पर्टिकुलर इसका नाम क्या है? फिटिग रिएक्शन। ओके, तो आपको ये याद रखना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या बोलते हैं। जब हम एराइल हैलाइड को सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें 2 फिनाइल रिंग्स मिलती हैं। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फिटिग रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी उसके बाद वाली रिएक्शन करते हैं, देखते क्या बोल रहा है ये वाला। तो जब हम एराइल हैलाइड को किसके साथ ट्रीट करते हैं? एल्काइल हैलाइड के साथ एंड सोडियम के साथ और एल्काइल हैलाइड भी हम यूज कर रहे हैं CH3I इन ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? एल्काइल बेंजीन्स मिलते हैं। ओके, एल्काइल बेंजीन, तो हम इसको टॉल्विन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर जब भी CH3 ग्रुप होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? टॉल्विन। तो ये क्या है? एल्काइल बेंजीन्स। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एक हम नाम देते हैं, इसका नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। जैसे हमारे पास ये फिटिग रिएक्शन था ना, लेकिन हम यहाँ पे कोई एल्काइल हैलाइड यूज नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जब हम करेंगे तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम वुड्स फिटिग रिएक्शन होगा। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास एक रिएक्शन आती है क्लोरोबेंजीन को जब हम ट्रीट करते हैं, तो ये रिएक्शन कौन सी है? हम हेलोरीन्स की रिडक्शन भी कर सकते हैं और हेलोरीन्स आर रिड्यूस टू पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा जब हम इसको बाय द एक्शन ऑफ निकल एल्यूमिनियम एलॉय, जब हम निकल एल्यूमिनियम एलॉय लगाएं के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पेरेंट हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाएगा। जैसे देखो हमने इसको क्लोरोबेंजीन को ट्रीट किया है यहाँ पे निकल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली। ओके, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे? बेंजीन मिल गया। ओके, बेंजीन यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, इसके बाद हमारे पास रिएक्शन आती है जब हम क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ व्हेन एराइल हैलाइड इज हीटेड विद, किसके साथ? हीटेड टू 623 केल्विन टेम्परेचर पे जब उसको हीट करते हैं विद 10% NaOH सोल्यूशन के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं? एट 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ पे हैलोजन एटम जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, OH आ गया उसकी जगह, Cl की जगह OH आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल। ओके, इसके बाद हमारे पास लास्ट रिएक्शन है इसकी, और हम इसको जब क्लोरोबेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये आपको पर्टिकुलर रिएक्शन नाम पता है इसका क्या है? हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को सल्फोनेशन बोलते हैं ना, सल्फोनेशन कर रहे हैं। तो जब हम इसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें ऑर्थो आइसोमर मिलता है, एक पैरा आइसोमर। ठीक है, एक हमें ऑर्थो आइसोमर मिलेगा और एक पैरा। ओके, तो ये रिएक्शन वैसे कौन सी है? सल्फोनेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, SO3H ग्रुप हमारे पास आ जाएगा। जैसे देखो इसको हम क्या बोलेंगे? 2 पे क्या है? 2 क्या है? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, सल्फोनिक एसिड, तो वैसे इसको क्या बोलेंगे? 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जितना भी मैंने ये पढ़ाया है
केमिकल रिएक्शंस पढ़ाई हैं और आपको समझ आ गई होंगी। तो मैंने आपको एक सिंपल वे में आपको पूरा बता दिया कैसे रिएक्शंस करनी है, कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछी जाती है, ओके। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा, एक सेकेंड।